महापालिकांचा महासंग्राम या विशेष कार्यक्रमात नागपुरातून आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। मी सध्या आहे प्रभाग क्रमांक 24 मध्ये। एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रभाग, महाराष्ट्राचा भाग असून तब्बल 80% हिंदी भाषिक लोक या प्रभागात राहतात। मग छत्तीसगड असो, मध्य प्रदेश असो, बिहार असो, राजस्थान असो, वेगवेगळ्या भागातनं हिंदी समाज जो आहे तो या प्रभागात आहे। त्यामुळे मोठं आणि आगळंवेगळं महत्त्व जे आहे ते या प्रभागाला आहे। अनेक समस्यांनी हा प्रभाग व्यापलेला आहे। गटर लाईनची समस्या आहे, शाळेचा प्रश्न आहे, एज्युकेशनचा प्रश्न आहे, मुलांना खेळायला मैदान आहे परंतु ते सुस्थितीत नाही, अशी ही समस्या आहे। त्यामुळे या प्रभागात काय होतं, काय चाललं, काय राजकीय समीकरण आहे ते आपण सगळे जाणून घेणार आहोत। आता नवीन प्रभाग रचना झाली, त्यात बरेच नवीन भाग या प्रभागात जुळलेले आहे। सध्या आपण बघितलं 4 नगरसेवकांपैकी 3 भाजपचे नगरसेवक आहे आणि 1 शिवसेनेचे नगरसेवक आहे। कधी काळी हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता परंतु आता भाजप आणि शिवसेनेने काबीज केलेला आहे। इथले आमदार जे आहेत ते भाजपचे आमदार आहे कृष्णा खोपडे। आपण भाजपच्या नगरसेविका आहे त्यांच्यापासून सुरुवात करूया। मॅडम, 5 वर्ष झाले तुम्ही सत्तेत आहात, तुमची सत्ता महानगरपालिकेत, तुम्ही नगरसेवक आहात, काय कामं तुम्ही केली या प्रभागात? मैंने इस प्रभाग में बहुत सारे काम किया है, जैसे कि सीमेंट रोड बनाना, 1 करोड़ 75 लाख का हमने सीमेंट रोड बनाया है और वो आमदार के फंड से बना है 1 करोड़ 75 लाख का। और नागपुर महानगर पालिका से भी हमें बहुत सारे फंड मिले हैं जिसमें हमने सीमेंट कंक्रीट का काम किया। ये रोड जो है उसका चौड़ीकरण भी हमने करवाया था, जो बहुत संकीरा रास्ता था उसका हमने चौड़ीकरण करवाया है। गटर लाइन की बहुत सी समस्या थी, उसको भी हमने नया पाइपलाइन डाल के जनता को हमने नया पाइपलाइन डाला आपने? हाँ, नया पाइपलाइन डाला है कुछ जगह में। एक मिनिट, आपण गटर लाईन नीट आहे इथली? काय काय रणजितजीला विचारतोय, काय तुमचे सहकारी होते सोबत निवडणूक लढली गेल्या वेळेस, काय परिस्थिती? हो, कैसा है, यहाँ पर इन्होंने काम किया है। हमारे नगर सेवक जगत राम सिन्हा यहाँ पे हैं और सरिता कावरे जी ने यहाँ पर सीमेंट का रोड का काम हुआ। जो गटर लाइन का भी जगत राम सिन्हा जी ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे गटर लाइन के हम लोगों भी वहाँ महानगर पालिका में लेके गए थे। उसके बाद यहाँ पे गटर लाइन के लिए फंड सेंक्शन हुआ है और अभी यहाँ गटर लाइन का काम शुरुआत हो चुका है, जो कि पूरा गटर लाइन बैठा हुआ है। अभी डिप्टी सिंगल की सबसे बड़ी समस्या गटर लाइन का ही है। अभी यहाँ पे शुरुआत शिवसेना के समस्या आहे हे मानता सगळे? समस्या सुटली नाही। मी काँग्रेसकडे येतो, काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला काय सांगणार? गटर लाइन की जो समस्या है, और ये समस्या आज 5 साल से है, जो बहुत पुरानी लाइन है और अभी तक के ना ही भाजपा के नगर सेवक ने किया है ना ही सेना के नगर सेवक ने। ये सब झूठे आश्वासन दे रहे हैं और ना ही अभी तक के कोई उसका भूमि पूजन हुआ है, ना ही कोई बड़ा लाइन डाला गया है। कामाची सुरुवात केली असं सांगतायत? असं काही नाही आहे, कोणत्याही कामाची गटर लाईनची सुरुवात झालेली नाही आहे। अगर अशी आहे तर आम्हाला सांग, दाखवा आणि हे चॅनल द्वारा पूर्ण महाराष्ट्रात दाखवा, असं माझं म्हणणं आहे। काय तुम्ही विरोधी पक्षात आहात, इथे तुम्ही इच्छुक आहात काँग्रेसचे, काय समस्या आहे नेमक्या? समस्या ऐसा है, समस्या यहाँ पे यह है, सबसे पहली बात तो गटर लाइन की सबसे मेन है। गटर लाइन जो मेन लाइन एक तो वो है, और जो पुरानी लाइन डाली गई है वो पूरी बैठ चुकी है, चौकअप हो चुकी है और उसका आज तक के कोई निराकरण नहीं हुआ है। और यहाँ डिप्टी सिंगल से प्रभाग क्रमांक 33 आज जो नया प्रभाग हुआ है 24, जिसका अभी तक दोनों नगर सेवक ने कोई भूमि पूजन नहीं हुआ और कोई गटर लाइन का आज तक के काम चालू नहीं हुआ है, और बच्चों का प्लेग्राउंड का भी कोई काम नहीं हुआ। तुम्ही इच्छुक आहात काँग्रेसचे? बच्चों का जो प्लेग्राउंड है सर पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कोई उसमें देख रेख नहीं है। यहाँ के नगर सेवक जो है कोई काम नहीं किए उसमें, पूरी तरीके से कचरा पट्टी पड़ा हुआ है और ये रोड वगैरह साफ सफाई नहीं होता। यहाँ 60 कर्मचारी बोलते हैं लेकिन आज तक से ऐसा कर्मचारी जो साफ करते हुए दिखते नहीं है, खाली घूमते हुए दिखते हैं यहाँ पर, और कोई साफ सफाई नहीं है और मच्छरों का प्रकोप बहुत भारी पड़ा हुआ है, बीमार पड़ रहे लोग यहाँ पर। बीमार पडतात पुन्हा भाजपकडे येतोय, कारण की भाजपचे 3 नगरसेवक आहे। 40 साल से चतुर्वेदी का रास्ता यहाँ पे एक मैदान जो है एनआईटी, उसमें वो ओपन लैंड नहीं था, वो एजुकेशन लैंड था। उसको हमारे गडकरी साहब ने ओपन लैंड बना के आज 30 लाख का फंड डाले उसमें, और एक प्ले ग्राउंड का उसने निर्माण किया है। वहाँ पे स्टेज भी बनने वाला 30 लाख का। 40 साल से कोई प्ले ग्राउंड नहीं था, बहुत बड़ा एक आता नाही, काँग्रेस काम करत नव्हती म्हणून ते सत्तेच्या बाहेर आहे। तुम्हाला 5 वर्षात सत्ता दिली, तुम्ही काय केलं? पुष्कळ आरटीओ डिप्टी सिंगल मध्ये आणलं, हाईटेक डिजिटल आरटीओ जो भारत यानी पूरे महाराष्ट्र पूरे भारत में नहीं है,
ऐसा आरटीओ नागपुर शहर में हमने लाया, हमारे आमदार ने लाए डिप्टी सिंगल में। मी शिवसेनेकडे येतो. शिवसेनेची महत्वाची भूमिका आहे. गेल्या निवडणुकीत शिवसेना भाजप सोबत लढली, परंतु यावेळेस स्वबळावर लढणार आहे शिवसेना. शिवसेनेचे नगरसेवक आहे, काय सांगणार? हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक सन्मान्य शिवाजी महाराज यांच्या चरणेत वंदन करतो आणि मी एकुलता एक शिवसैनिकचा नगरसेवक आहे ह्या परिसरात आणि मी गेल्या 2 वर्षापासून स्टँडिंग कमिटी मेंबर आहे आणि त्या स्टँडिंगमध्ये राहून मी नाही ह्या प्रभागात कमीत कमी 6 ते 7 करोडचा विकास केला. जसे सिमेंट काँक्रीटच्या गटर लाईनच्या विषय हे लोक सांगत आहे. गटर लाईन आता सध्या डामर कंपनीच्या समोर 15 लाख रुपयाच्या करंटमध्ये काम सुरू आहे, ते तुम्ही जाऊन पाहू शकता. आणि ह्या प्रभागात सर्वात जास्त काम जर कोणी केलं असेल तर आम्ही दोघंही मिळून केलं आहे आणि याच्यात काही निशंका काही प्रश्नच नाही आहेत. तुम्ही एकटे नगरसेवक आहात, यावेळेस स्वबळावर लढणार आहे. रविनीतजी सोबत आहे तुमच्या. बिल्कुल पक्ष जो झाले तिकीट त्यांच्यासोबत लढू. ये प्रभाग में यहाँ जो कांग्रेस का पाप था, बरसों से कांग्रेस का पाप यहाँ पे था. ये लोग बताते कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार इनके सरकार के समय में जो हुआ, जो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लंबे लंबे नेता यहाँ पर खा के चले गए. आज ये बताते हैं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं किया नगर सेवकों ने. हमारा बोलना ये है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो पहले कांग्रेस आश्वासन देती थी पट्टा पट्टा पट्टा, अब वही चीज़ यहाँ पे चालू कर दिया बीजेपी ने, पट्टा पट्टा पट्टा. ये पहले जो कांग्रेस कर रही थी अभी वही बीजेपी चालू कर दी. लॉलीपॉप देने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही हैं. तुमचा शत्रू नंबर 1 कोण आहे? आमचा शत्रू नंबर 1 दोने है. नाही तुम्ही डिक्लेअर केला. नाही तुम्ही डिक्लेअर केला की भाजप आमचा शत्रू नंबर 1 आहे. आत आहेच. कारण कसा है, शत्रु लायक नहीं. शत्रु उसको बनाया जाता है जो अपने समानांतर में रहे. ये हमारे समानांतर लायक नहीं है कांग्रेस वाले. हमारे जो टक्कर होंगी, हम यहाँ से 4 के चारों नगर सेवक शिवसेना का चुनकर के लाएंगे. भ्रष्टाचारी सरकार दिल्ली से गली तक भाजपा की है और यहाँ पर पट्टा के नाम पर इन्होंने बोला हम मालकी पट्टा दे रहे हैं, लेकिन लीज दिया. यहाँ पर अभी भी उनको सिर्फ सर्कुलेशन दिया है. नक्कीच म्हणजे मला भाजपकडे यायचं आहे. तुमचा शत्रू नंबर 1 शिवसेना आहे, त्यांनी डिक्लेअर केलेला आहे. कसं भांडणार त्यांच्याशी? काय म्हणणार साहेब ते त्यांचे तुमचा शत्रू नंबर 1 कोण आहे? माननीय उद्धव जी ठाकरे वो बार बार बोल रहा है कि जल्दी गठबंधन हो रहा है कि नहीं. गठबंधन की जरूरत उनको है, हमको नहीं है. आज नागपुर महानगर पालिका में कोणाला आहे? एक शिवसैनिक हजार बीजेपी कार्यकर्ता से लड़ू सकते हो. तो एक शिवसैनिक इतना सक्षम है कि किसी की जरूरत नहीं है. आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पट्टा वाटप देता है. 5 साल पहले ये रोड क्यों नहीं बना? जब वो आता है तो रोड बनता है. यहाँ बच्चे लोग गिरते हैं दारू भट्टी के. भाजप पट्टे का विषय यहाँ पट्टे का विषय यहाँ कांग्रेस के समय से यह चलता आ रहा है, जो हमेशा झूठे आश्वासन देते हुए आए. आज हमारे 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और गडकरी साहब ने यहाँ पर पट्टा वाटप किया है पूर्व नागपुर में. चला मी तुमच्याकडे येतोय. मला सांगा, शत्रू नंबर 1 भाजप आहे यांचा, शिवसेनेचा. गेल्या वेळेस तुम्ही सोबत लढले, काय सांगणार? नहीं, हम शत्रु किसी को नहीं समझते. जब तक हमारा जो मेन है मुख्यमंत्री और ऊपर से जब तक आदेश नहीं आता तो हम किसी को, शिवसेना युति था उसको हम शत्रु अभी नहीं समझते. तुम्ही नगरसेवक भाजपच्या, तुम्ही इच्छुक आहे, तुमच्याकडे येतोय. काय 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 करणार आहात नेमके? जैसा ग्राउंड का है, ग्राउंड का जैसा हमारे यहाँ मंडी का एक बहुत बड़ी समस्या थी. ग्राउंड का कांग्रेस वाले लोग सिर्फ आश्वासन देते थे, बड़े बड़े फीते काटते थे, नारियल फोड़ते थे, लेकिन वो काम अधूरा रहा. हमारे गडकरी जी ने वो काम, ये छत्तीसगढ़ी समाज को मिनी नगर हो या डिप्टी सिंगल हो, इनके लिए बहुत बड़ी जगह दी है. वो एक कामयाबी है. पट्टे का विषय उन्होंने 40 साल से 45 साल से जो कांग्रेस की सरकार सिर्फ लुभाती थी, कांग्रेस की सरकार लुभाती थी, बीजेपी के सरकार ने उसको पूरा करके दिखाया है. घोषणा दिसत आहे म्हणजे भाजप जिंदाबाद, जय भवानी जय. कारण की हे दोन्ही पक्ष जे गेल्या वेळेस एकत्र लढले ते आमने सामने आहे. मी पुन्हा राष्ट्रवादीकडे येतो, कारण की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस वेगवेगळे लढत आहेत, स्वबळा लढत आहेत. काय सांगणार तुम्ही? मी सांगण्याच्या इच्छुक आहो की आमच्या काही इथं नगरसेवक नाही, आमदार नाही, खासदार नाही.
पण इथे जे विकासाचे काम झाले आहे ते 15 वर्ष आमची युती सरकार होती तेव्हा झालेले आहे. आता यांच्या 5 वर्षाच्या कार्यकालात काही काम झालेलं नाही. आता मी तुम्हाला समस्या सांगतोय, सध्या माझ्याजवळ आहे. नियमित सफाई होत नाही, दुसरा कचरा गाडी बरोबर येत नाही, तिसरी सफाई कर्मचारीची कमी आहे, चौथा शासकीय चिकित्साची कमी आहे, पाचवा लायब्ररी इथे नाही, सहावा प्रसूती सुविधा नाही महिलांसाठी, सातवा आयसोलेशन हॉस्पिटल नाही, ते इमामवाडा जावं लागते, मेडिकल जावं लागते, आठवा दहनघाट नाही आहे. 25 वर्षापासून जे नाही होता ते 25 वर्षापासून 25 वर्षापासून जे कार्य नाही होता हा परिसरात ते आम्ही युतीच्या सरकारमध्ये इथे करून दाखवलं आहे. राष्ट्रवादीच्या जे पाप आहे मी तुम्हाला सांगतो, राष्ट्रवादीच्या जे पाप आहे एसएनडीएल, हा एसएनडीएल मुळे पूर्ण नागरिक परेशान आहे. आणि इथे जे तकलीफ होऊन राहिले यांचे अजितदादा पवार ज्यांनी हा पाप ठेवले आहे इथे आम्हाला सांगून राहिले हे. आणि या पद्धतीने जे काम होऊन राहिले एसएनडीएलच्या सर्वसामान्य लोकांकडे येतो. एसएनडीएलचा काय त्रास आहे, या लोकांना काय त्रास आहे एसएनडीएलचा? हमको यहाँ गटर के बहुत चोप होता है यहाँ ज़्यादा. यहाँ कोई नगर से जो नए पाइप डालना चाहिए, बड़े वाला पाइप गटर जो गटर पाइप नया डालना चाहिए. यहाँ जो गटर पाइप के ऊपर जो घर बनाया है पक्का मकान, एसएनडीएल की परेशानी आहे. हाँ जो कचरे करने की पड़ जाता है. काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाप आहे असं नाही, रविनीश पांडे यांनी आरोप केलेला आहे की राष्ट्रवादीचा पाप आहे. यांना विचार घाटची सोय नाही. नाही, तुम्ही याचं उत्तर द्या पहिले. राष्ट्रवादीचा पाप आहे एसएनडीएल असा आरोप केला आहे. सत्ताच नाही आमची. नाही, तुमच्या सत्तेत नाही ते रॉंग आहे. ते आता सध्याची गोष्टी करा. हा वर्तमान दहनघाटची सोय नाही, हा रेल्वे क्रॉसिंग. एक मिनिट शांत राहा त्यांची. आता तुम्ही आले हे ट्रॅफिक पाहिले का रेल्वे क्रॉसिंग जवळ? ते शाळेत जाते मुलं, त्यांना हॉस्पिटल जात त्यांना कष्ट आहे, याची सोय करा. मार्ग सूचना फलक कोणी हे जबलपूर जाणारे डिप्टी सिंगल मध्ये येते, कोई कलमना वाले हे काही सोय नाही. मनपा स्कूल की सफाई का कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन व्यवस्था नहीं. एक मिनट बीच में मत बोलो ना यार. मेंटेनेंस नहीं है. समाज भवन की बहुत खराब हालत है यहाँ पर. सीवरेज लाइन की समस्या है. ही समस्यांची लिस्ट राष्ट्रवादीनं वाचून दाखवली. याचं उत्तर शिवसेना आणि भाजपला द्यावं लागणार आहे, कारण की तुमचे 4 नगरसेवक आहे. भाजप शिवसेनेपासून सुरुवात करतोय, तुम्हाला उत्तर द्यायचं ही लिस्ट आहे. 5 साल पहले हमने जो परिस्थिति देखी थी यहाँ की बहुत गंदी थी. आज का जो परिसर है इतना स्वच्छ और सुंदर डिप्टी सिंगल है, जिसका हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो विकास हुआ इसके पहले कभी जीवन में नहीं हुआ. 25 साल से जिन्होंने राज किया वो पूरा हक के रख दिया था यहाँ पे पूरे समाज में. आज हमने पूरा कार्य किए और डंके के चोट पे करके दिखाए. नक्की खरं आहे हे बोलताय शिवसेना भाजप. नागपुर शहर के पूरे 25 वर्षात जो विकास केला नाही तो शिवसेना आणि भाजपने इथे केला म्हणते. आता दोघं एकमेकांचे शत्रू आहे या निवडणुकीत. तो ऐसा है हे जे म्हणत आहे पूर्ण चुकाचे आहे. आमचे जे सहकारीने जे पूर्ण प्रश्न मांडले हे काही सोडवू शकत नाही. आणि नागपूर शहराचे पूर्ण कचरा या प्रभागात येते. आणि नागपूर महानगरपालिकांनी जो टॅक्स वाढवला ते गरीब लोकांवर अन्याय आहे. आणि हे या लोक जे बोगस जे पट्टे वाटत आहे हे यांनी फक्त 500 फुटाचे पट्टे लोकांना वाटले आहे. पट्टे वाटपाची समस्या मी काँग्रेसकडे तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सर जो बीजेपी वाले ने बोला है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं. जो बोल रहे नितिन गडकरी के फंड से हमने 25 लाख रुपए लेके मैदान बनाए थे, वो क्या बोलते हैं कांग्रेस के मुत्तेमवार जी के फंड से जो भवन बना था छत्तीसगढ़ी समाज भवन, तो छत्तीसगढ़ी समाज भवन में आज आरटीओ कौन है? एक बात. दूसरी बात है, सिन्हा जी शांत रहिए. दूसरी बात यह है कि क्या बोलते हैं जब नितिन गडकरी जी को यह पता चला कि भाई ये छत्तीसगढ़ी समाज का भवन बनना चाहिए, वहाँ मंडी का झूला लगता है, तो इन्होंने आश्वासन देके और सबको मिला के बोले कि भाई चलो बैंक में आए हैं इसी से 25 लाख रुपया देके करेंगे करके. और आज भी वो छत्तीसगढ़ी समाज का है. अगर मैं बोलता हूँ बीजेपी वालों में दम है तो छत्तीसगढ़ी भवन के लिए मोर्चा क्यों नहीं किए? हम लोग जब मोर्चा लेके गए, कांग्रेस वाले मोर्चा लेके सम्माननीय उमाकांत अग्निहोत्री के मार्गदर्शन में जब गए, तो तब से एनआईटी वाले साहब ने ये बोला भैया कि वहां पर हटाना पड़ेगा आरटीओ. और ये बोलते हाईटेक आरटीओ. आज हाईटेक आरटीओ अगर बन रहा है तो वो छत्तीसगढ़ी मोर्चा के माध्यम से. प्रश्नाचं पहिलं उत्तर भाजपला द्यायचं आहे, कारण की भाजपवर थेट आरोप केलेला आहे, तुम्हाला ललकारलेला आहे. काय सांगणार? ये जो झूठा आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल इनका झूठा है, क्योंकि 40 साल से ऐसे झूठा आरोप करते हुए
बैंक बनाकर यूज किया है। और हमने सिर्फ लोगों को आश्वासन नहीं दिया, तो हमने करके दिखाया है। और हाईटेक ऑफिस यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ कधीपर्यंत बनणार, कधीपर्यंत? वो 30 काम शुरू है और यह हम करके दिखाएंगे। जो कांग्रेसियों का जो पेट दर्द हो रहा है उसको भी हम दूर करेंगे। और जो इन्होंने कहा है, जो हम एक मिनिट. काँग्रेस राष्ट्रवादीनं काँग्रेस राष्ट्रवादीनं केलेला आरोप जो आहे त्याचं उत्तर भाजप आणि सेनेकडनं आपल्याला घ्यायचं आहे. भाजपकडनं पहिले उत्तर घेऊया, कारण की भाजप सेने मैं इन कांग्रेस वाले से जवाब पूछना चाहता हूं। जिस समय मुत्तेवार ने छत्तीसगढ़ी समाज के लिए यहाँ भवन बनाया था, उस समय युवती का हमारे जगत सिन्हा, सरिता कावरे नगर सेविका नहीं थी। उस समय इन्हीं के कांग्रेस के नगर सेवक जो भी है गिल्लोर, जो भी इन्हीं की सत्ता थी कांग्रेस की, उस समय इन लोग सोए थे। उस समय जब समाज के नाम से वहाँ नाही त्यांनी केलं नाही म्हणून तुम्ही करणार नाही? नहीं हमने नहीं किया। उसी समय उन्हीं लोग खंडवानी को लीज में दिया गया था। शिवसेनेकडे तो शिवसेना काय हेलो, पहले महानगर पालिका में जो भवन बना था, वो भवन को किसी काँग्रेस के एक लीडर ने लिखित में दिया है की आम्हाला इथं साड्या नाही पाहिजे। आणि त्या विलास मुत्तेमारने जे भवनचं निर्माण केला त्याला किराणा त्याने स्वतः दिला। काही भारतीय जनता पार्टीच्या काही शिवसेनेच्या नगरसेवकांना नाही दिले। आम्ही सांगतो खरे आमच्याजवळ लिखित मध्ये लेटर आहे लकडगंज झोन मध्ये, ते बी लेटर नगरसेवकांना दिलेला आहे। जी, तुम्ही भाजप विरोधात प्रचार करणार आहे, काय मुद्दे आहे तुमच्याकडे? हमारा मुद्दा ये है कि ये जो दोनों कांग्रेस और भाजपा है, ये दोनों की मिली भगत है सबकी। ये दोनों मिलकर के एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यहाँ पर इन दोनों का पाप है। यहाँ पर एक बताते हैं कि भवन बनाया, एक बताते हैं कि हमने, अरे आरटीओ इन्होंने नहीं लाया। आरटीओ का किसकी तरफ विभाग है आपको मालूम है? शिवसेना की तरफ है। फिर अब इनको समझना चाहिए। ये लोग सिर्फ बताते हैं, हम लोग बोलते नहीं है। हमारे पक्ष प्रमुख बोलते हैं कि हम करून दाखवतो। अपना काम एकच है। यहाँ पर इनकी जो है दारू भट्टी इन्होंने खुलवा के रखे हैं। मैं बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ दारू भट्टी इन्होंने खुलवा के रखा है। ये कांग्रेस का पाप है, कांग्रेस का पाप है। वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उसकी रक्षा करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ बैठ करके रक्षा करते हैं। काँग्रेस ना दारू भट्टी काढली असा आरोप केलाय। साहेब, नागपूर शहरात काँग्रेस पक्षाच्या दारू भट्टीचा विषय नाही आहे। असं ये बताओ, नाही, दारू भट्टी काँग्रेसच्या काळात सुरू झाली असं म्हणताय? कांग्रेस के राज में, ये तो सब बीजेपी की राज में कई बियर बारे खुले हैं और कई बीजेपी के नेताओं के बाहर है और देसी भट्टियां है। शेवटचा राऊंड, तुम्हाला कुठल्या मुद्द्यांवर मत द्यायचे? जे इच्छुक उमेदवार आहेत, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वबळावर लढण्याची घोषणा केलेली आहे। इच्छुक उमेदवारांनी, जे लोक लढणार आहे त्यांनी कुठल्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढणार, काय प्रचाराचे मुद्दे असणार ते सांगायचं आहे। मत का द्यायचे तुम्हाला लोकांनी? विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमने किया है। वो जनता को साक्षात दिख रहा है और जनता हमारा साथ देंगी। हमने आमदार, खासदार, नगर सेवक सभी ने मिलकर हम ये काम किया है। और रही बात युति की, जो महाराष्ट्र सरकार को मंजूर होगा वही फैसला हमको भी मंजूर होगा। तुम्ही इच्छुक आहात भाजपचे कुठल्या मुद्द्यांवर मत मागणार लोकांना, आणि तुम्हाला शिवसेनेच्या विरोधात लढाई करायची आहे? कधी काळी तुमचा मित्रपक्ष होता तो। हो, आता भी रहणार, भविष्य में रह सकती है। अपनी सरकार के साथ साथ में दोस्ताना रह सकती है, वो हमारे नेता लोग तय करेंगे। लेकिन हम एक स्वच्छ प्रशासन और अच्छा ईमानदार साफ सुथरा प्रशासन की मद्देनजर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारे सरकार जो 5 साल मनपा में रही है, हमने पानी की सुविधा, तुमच्यावर भ्रष्टाचाराचा पण आरोप केलाय? नाही, भ्रष्टाचार गिन काय नाही आमच्यावर। जो खुद भ्रष्ट है वो दूसरे को क्या भ्रष्टाचारी गिन नाही। भ्रष्टाचारी पूरा उनके उसमें भरा है। मी शिवसेनेच्या इच्छुक आहे, कारण की भाजप नंतर शिवसेना डिक्लेअर केलं की शत्रू नंबर 1 आमचा भाजप आहे। आपका यहाँ पे सभी समस्या बोल दी गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की महिलाओं को बहुत समस्या है।
सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के पुरुष काम पर जाते हैं, वहाँ से आते हैं, आने से पहले यहाँ पे दारू भट्टी है। सबसे पहले वो पैसा घर में ना लाते हुए सबसे पहले वहाँ जाते हैं और जो बचा पैसा। तुमचे काय मुद्दे, कुठल्या मतांवर तुम्हाला, कुठल्या मुद्द्यांवर आधारित मतं द्यायचे? हमारा सिर्फ ये है, हमारा मुद्दा ये है, जिस प्रकार से 80% समाज सेवा का काम हमारा है, हमारे नगर सेवक ने यहाँ पे जो काम किया है, उसके आगे जो भी काम बाकी है, जो ये दोनों पार्टियों के पाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन पापों से, कौन से पार्टी? कांग्रेस और भाजपा, इनके दोनों के पापों को अपने खत्म करना है, यहाँ से दारू मुक्त करना है। यहाँ पर अपने को पूरे डिप्टी सिंगल में झाड़ नहीं है, झाड़ खत्म कर दिए गए हैं। सीमेंट रोड का जिस तरीके से पूरे अलग अलग जगह में सिस्टम किया गया, वहाँ पर अपने को क्यारियाँ बना करके वहाँ पर झाड़ लगवाने का है। ये पूरा हरा भरा डिप्टी सिंगल बनाना है। यहाँ पे हॉस्पिटल लाना है, क्योंकि यहाँ पे आज इनकी सरकार होने के बाद भी यहाँ पर जो है हॉस्पिटल नहीं है। अच्छी स्कूल, हाईटेक स्कूल अभी हमारे नगर सेवक की मदद से काम हुआ है। इसके आगे और उसको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। और यहाँ पर हम आपको बता देना, हॉस्पिटल है, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। ये बीजेपी वाले हैं, इनका यहाँ टीडीआर। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पूर्व नागपुर के जो आमदार हैं, जिन्होंने यहाँ पे टीडीआर घोटाला किया है, जिन्होंने यहाँ पे 500 करोड़ का घोटाला किया है, ऐसे लोगों को पूर्व नागपुर से हटा करके यहाँ पे शिवशाही सरकार लाना है। तुम्ही कुठल्या मुद्द्यांवर लढणार? मी विकासाच्या मुद्द्यावर लढणार आहो आणि जे गोरगरिबांना जे त्रास देत आहे, इथं दारूचे धंदे, सट्ट्याचे धंदे, जुएचे धंदे जे होत आहे, ते आम्ही पुन्हा निवडून येऊन आणि पुन्हा पूर्ण खतम करण्याचे प्रयत्न करू। तुम्ही इच्छुक आहात? आमचे विकासाचे लक्ष आहे फक्त। काय विकास करायचा? काय गटर लाईनची समस्या आहे, पाण्याची समस्या आहे, हॉस्पिटलची समस्या आहे, दहन घाटाची समस्या आहे, नियमित साफसफाईची समस्या आहे, ये ट्रैफिक, अंडरग्राउंड रोड, और ये इन्होंने जो किया, राशन बंद कर दिया गरीबों का, आते वाले पीएल वालों का। तुम्ही कुठल्या मुद्द्यांवर लढणार? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये नागपुर शहर में रोड बना रही है, और हमारे जो 20,000 मतदाता है प्रभाग में, एपीएल राशन कार्ड धारक, उनको राशन देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम ये शासन का विरोध करते। सेम। तुम्ही कुठल्या मुद्द्यांवर लढणार? हमारा मुद्दा यह है कि हम विरोधी पार्टी ढूंढ रहे हैं। कल अगले 5 साल में सेना और भाजपा मिलकर सरकार चुनाव लड़ी थी, और अभी दोनों एक में से लड़ रही है। तो हमें तो ये दोनों पार्टी विरोधी की लायक नहीं है, तो हमको विरोधी पार्टी की तलाश है। तुम्ही कुठल्या मुद्द्यांवर लढणार? हमको विरोधी नहीं मिल रहे, क्योंकि 5 साल पहले ये जगत सिन्हा जो रनिंग कारपोरेटर है और सरिता ईश्वर कावरे जो रनिंग कारपोरेटर है, ये दोनों मिल के चुनाव लड़े थे। और जो चिंटू महाराज जी बोल रहे हैं 5 साल में जो घोटाला हुआ है, वो सही बात है, 5 साल में घोटाला हुआ है। और ये सरिता ईश्वर कावरे रनिंग कारपोरेटर बीजेपी का और ये नगर सेवक शिवसेना का, ये दोनों मिल के 5 साल में घोटाला किए हैं। चिंटू महाराज जो बोल रहे हैं 5 साल में जो घोटाला हुआ है, वो सही है। खडा होता महापालिकेचा प्रभाग क्रमांक 24चा। भाजपचे 3 नगरसेवक या ठिकाणी सत्तेत आहे, शिवसेनेचे 1 नगरसेवक, परंतु शिवसेना आणि भाजप एक दुसऱ्याच्या विरोधात या ठिकाणी निवडणुकीच्या रिंगणात आहे। तेवढंच तगडं आव्हान आहे काँग्रेसचं सुद्धा, कारण की काँग्रेसचा हा कधी काळी बालेकिल्ला राहिलेला आहे। नागपूरहून व्हिडिओ जर्नलिस्ट सौरभ घोलेसह गजानन उमाटे, महाराष्ट्र वन।